जय हिंद दोस्तों, आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत एलएसी की निगरानी करता है। एलएसी एलओसी की तुलना में 5 गुना बड़ी सीमा रेखा है। एलओसी भारत और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटने वाली 740 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। वहीं एलओसी 3488 किलोमीटर लंबी है। एलओसी 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से गुजरती है। इसके बावजूद इसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। वैसे वास्तविकता यह है कि ये कोई सीमा रेखा भी नहीं है। दरअसल इस इलाके में भारत और चीन की अपनी अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि भारत एलएसी की निगरानी कैसे करता है। भारत सरकार ने 2004 से एलएसी की जिम्मेदारी भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल यानी आईटीबीपी को सौंपी। इससे पहले आईटीबीपी की मदद असम राइफल्स के जवान भी किया करते थे। वैसे आईटीबीपी का जो गठन था वो भारत चीन युद्ध के दौरान 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन सीमा की निगरानी के लिए आईटीबीपी की 32 बटालियन तैनात हैं। प्रत्येक बटालियन में कम से कम 1000 जवान मौजूद हैं। यानी प्रत्येक बटालियन पर 110 किलोमीटर सीमा की सुरक्षा का जिम्मा है। ये सीमा दुनिया के सबसे जोखिम भरे इलाके से गुजरती है। 9000 फीट से लेकर 18750 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम पर्वत और जंगलों का इलाका है। भारत सरकार के मुताबिक 3488 किलोमीटर लंबी सीमा पर 178 बॉर्डर पोस्ट हैं, यानी 2 पोस्ट के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। अब चीन की इस हरकत के बाद भारत ने अपनी तैयारी को बढ़ाते हुए 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर सैनिकों को तैनात कर दिया है। वायुसेना की मदद से पूरी एलएसी की निगरानी की जा रही है। इसी तरह नौसेना को भी पूरी तरह से तैयार रहने को कहा गया है। झिंगजैंग और तिब्बत क्षेत्र में भारत की सेना की स्थिति को मजबूत किया गया है। इसके अलावा दोनों देशों की वायुसेना लगातार एक दूसरे पर नजर बनाए हुए हैं और सर्विलांस कर रही है। भारत ने सुरक्षा के लिहाज से 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर स्पेशल माउंटेन फोर्स को भी तैनात कर दिया है। ये जो फोर्स है वो अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में गश्त करने तथा वहां पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित है। ऐसे में चीन की ओर से यदि पश्चिमी, मध्य या पूर्वी सेक्टरों पर अब कोई भी कदम उठाया जाता है तो ये फोर्स उसका करारा जवाब देगी। फोर्स को आवश्यक कोई भी कदम उठाने की आजादी दी गई है। भारत की माउंटेन फोर्स की एक अलग पहचान है। इसमें शामिल जवानों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित किया गया है। इस सेना ने कारगिल युद्ध में भी अपनी उपयोगिता साबित की थी। ये सपाट इलाकों में तैनात रहने वाले सैनिकों से बिल्कुल अलग होते हैं। इस फोर्स के पास अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लड़ने का बेहतरीन कौशल है। ये सेना दशकों से उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में तैनात रही है। तो इस तरह से भारत एलएसी पर नजर रखता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए HN24/7 के साथ। जय हिंद।